So students, congruency of triangles, it is not triangle, it is triangles. Means there are, if two triangles are given, so अगर हमें उसे congruent प्रूव करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कैसे इक्वल करते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। जैसे गर्ल्स, तुम्हारे अंदर तुम लोग का ग्रुप होता है, तो ग्रुप में गर्ल्स में या बॉयज में भी ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये ना बहुत चुगलखोर है, चुगलखोर। चुगलखोर बंदे की क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए? हाँ, चुगलखोर की क्वालिटीज क्या क्या होती है, कोई बोलेगा मुझे? आपकी चुगली कर, चुगली करता है मीन्स क्या करता है वो, या क्या करती है वो? एक का सुन के दूसरों को जाके बता दे, उसमें थोड़ा बहुत मिर्च मसाला तड़का लगा के। यानी उसने देखा किसी ने बच्चे का झगड़ा हुआ, उसने देखा कि सामने वाले ने एक थप्पड़ मारा, वो जाके दूसरे को क्या बोलेगा, उसने बहुत पीटा उसको, हाथ पैर तोड़ दिए, मिर्च मसाला लगा के बता देगा, और उसको फिर जाके और दूसरा कुछ बताएगा। यानी एक दूसरे को सिर्फ उसने बोला होगा, जैसे अभी नेहा ने निधि के बारे में बोला, अरे निधि है ना यार, उसको ना ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करती है, तो कोई तो बीच वाला एक्स पर्सन है, वो जाके उसको बताएगा, अरे वो तो तेरे लिए बोल रही थी कि अरे इसको बहुत एटीट्यूड है, खुद को बहुत शानी समझती है, लाइक दैट। तो फिर वो कुछ बोलेगी, अरे जान दे वो वैसे, तो उसको जाके बोलेगी और तेरे को बोल रही थी वो बहुत शानी है। सो लाइक दैट, ऐसे दोनों में सेम क्वालिटीज वहां पे हम लोग कंपेयर करते कि अरे ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। सेम थिंग इन ट्रायंगल्स आल्सो। अगर ट्रायंगल्स में दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो वी हैव, ट्रायंगल्स में क्या क्या होते हैं, देयर आर साइड्स, देयर आर एंगल्स। ये दोनों चीजों को हम लोग को यूज करके ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो क्या क्या प्रूव अगर यूज करना है, वी हैव टू यूज साइड्स एंड वी हैव टू यूज एंगल्स। These two things we have to use to prove the triangles are congruent. अभी एग्जांपल लेते हैं, एक एक कंडीशन देखते हैं। सपोज the first one, we have two triangles. There are two triangles. This A, B, C, and the triangle is P, Q, R. This one is of 2 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter. This one is also 3 centimeter. This is 4 centimeter. This one is of 4 centimeter. Okay. If you are observing carefully, corresponding sides, corresponding means whatever looking like same. This and this 2 2, this and this 3 3, this and this 4 4. So हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, से AB congruent to say PQ, because both are 2 2 centimeter. Then say BC and say QR. This one is 3 3. Say AC congruent to say PR, because it is given. Therefore, triangle, and any triangles you have to prove congruence. Any two triangles you have to prove congruent. Minimum 3 conditions are required. 3 condition होनी चाहिए, 3 condition. 2 conditions नहीं चलेगा, एक condition भी नहीं चलेगा, minimum 3 conditions. See, 1 2 3 conditions हो गए. So therefore, triangle ABC, this is a sign of congruent triangle PQR. The first one side, second side, third side. So this is side, side, side test. This is known as side, side, side test. Triple side. अभी इसमें और क्या होता है स्टूडेंट्स? If two triangles are congruent, यानी ये और ये एकदम सेम है, जेरॉक्स कॉपी है, ट्विंस है। अगर हम लोग बोलते हैं दोनों भाई यार ट्विंस है, तो उसका चेहरा भी सेम दिखता है, उसकी स्किन भी सेम होती है, उसके बाल भी सेम होते हैं। वैसे ये इसकी जेरॉक्स कॉपी है, सो इसके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होते हैं। सो यहाँ पे आएगा एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। दिस इज नॉट गिवन, ये प्रूव हो गया। अगर इफ दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो उसके एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q and angle C congruent to angle R. This is known as corresponding parts of congruent triangle. If the triangles are congruent, उसके जो भी parts है जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं दी है, वो that parts also congruent. तो एक तो हो गई ये टेस्ट। दूसरी स्टूडेंट्स कंडीशन होती है, अगेन सपोज टू ट्रायंगल्स आर गिवन, PQR and DEF.
Now suppose this is 4 4 and this one is a 5 5, and in between these two whatever angle, that is 30 and 30. So here students say PQ congruent to say DE दिया है. उसके बाद आते हैं नीचे वाले में से QR एंड से EF. Q इक्वल है भाई, ये 5 था तो ये भी 5, दिस 4, देन दिस वन आल्सो 4, और इसका एंगल Q और इसका एंगल R. एंगल Q congruent to एंगल E, each 30 डिग्री. यहाँ पे लिख सकते हैं each 4, each 5 सेंटीमीटर. So this triangle is student side angle side, then side angle side. Therefore triangle PQR congruent to triangle DEF by side angle side S. Now student side angle side के लिए condition देखो क्या है. In between two sides, दो साइड के बीच वाला ही एंगल इक्वल होना चाहिए. See, in between this 4 and 530, यहाँ पे 4 and 530. अगर यहाँ पे 130 is here and another 30 is here, नहीं चलेगा. So these angles are not congruent by SS. The condition should be in between two sides ही एंगल होनी चाहिए. अगर साइड के बीच में नहीं है तो that test is not possible. Next, समझ में आ रहा है क्या? Anyone have any doubt? No, sir. No, sir. Oh, sir. So next one is ABC and this one is the PQR. So students अभी इसका in between two side angle था, तो अभी उल्टा करते हैं, in between two angle side लेते हैं. ऐसे भी टेस्ट हो सकती है. 30, this is 40, 30 and 40. This one is a 5 5. So this is only example of 30 40. Maybe 60 60 हो सकता है, 70 70 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. So angle B is equal to angle Q because B 30, Q also 30. Angle C is equal to angle R. This 40, then this one also 40. Then say BC congruent to say QR, each 5. Okay, each 30. And this one is of each 40. So students in between two angle side है, दो एंगल के बीच वाली साइड है. Therefore triangle ABC congruent to triangle PQR by angle side angle. ये क्या था? Side angle side and this one is angle side angle. So ऐसी कंडीशन होनी चाहिए. अगर सपोज यहाँ पे 40 है, then 40 30 and 5 होगा, नहीं चलेगा. That is another test. दोनों के लिए सेम होना चाहिए. दोनों के लिए अलग अलग है तो नहीं चलेगा. इन बिटवीन टू साइड ही, इन बिटवीन टू एंगल्स ही साइड होना चाहिए. अभी इसमें ये दोनों में मैंने बाकी ये लिखा नहीं है, बट वी कैन राइट हियर. अभी यहाँ पे ओनली वन साइड दी है और दोनों साइड बाकी बची हुई इक्वल हो सकती है. वी कैन राइट से AB congruent to say PQ, say AC congruent to say PR, and angle A congruent to angle P. We can write corresponding parts of congruent triangle. So students, देखो तीन एंगल एंड तीन साइड होती है. So total there are six property होती है. 3 sides 3 angles. From that मिक्स करके हम लोग इन्हीं 3 कंडीशंस लेते हैं. 3 कंडीशन लेके हम लोग ट्रायंगल्स को प्रूव करते हैं. ट्रायंगल्स इक्वल बची हुई 3 कंडीशंस है. इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बचे हुए बाकी के पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं. नाउ ये हमेशा लिखना है क्या? नो. इफ इट आस्क, क्वेश्चन में पूछा है तो ही वो लिखना है. क्वेश्चन में बोला है ओनली ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, उतना ही करना है. क्वेश्चन में बोला है कि इसके पार्ट्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, देन ओनली वी हैव टू प्रूव, अदरवाइज करना नहीं है. खाना खाने गए शादी में तो अपना काम क्या है? खाना खाने का. थाली धोने का है क्या अपना काम? नो, एक्स्ट्रा काम नहीं करने का. बन ठन के गए खाना खाने को, खाना खा के निकल आने का. सेम जितना क्वेश्चन में बोला है उतना ही काम करने का. ये खाना खाने वाले एग्जांपल थे ना, सबको सब याद आता है. इसके लिए एग्जांपल मैं अच्छे हमेशा देता हूं. अगेन नेक्स्ट वन LMN
and again D E F. So students अभी कौन कौन सी टेस्ट हो गई? साइड एंगल साइड एंगल. So next one is angle side. 60, 70 and this one is 5. 60, 70 and 5. पहले एक एंगल आएगा, then angle और then side. So angle L congruent to angle D, angle M congruent to angle E, and say MN congruent to say EF. Angle side, therefore triangle LMN congruent to triangle DEF by angle side. Triangle is congruent by angle side. Okay, तीन कंडीशन हो गई, 1 2 3 1 2 3. तो एक साइड और दो एंगल प्रूव किए, बचा क्या? टू साइड्स एंड वन एंगल. सो एंगल N congruent to angle F, then LN sec LM congruent to sec D, because already 5 आया था, so this part and this part और ये वाला part. So that is sec LN congruent to sec DF. This is known as corresponding parts of congruent triangle. Okay, and the one more test, last test है हमारे भी, that is known as RHS test. Anyone know what is hypotenuse? किसी को पता है hypotenuse क्या होता है? Yes sir. क्या होता है? Opposite line of. Yes, बोल दिया और पता ही नहीं क्यों. हाँ? What do you mean by hypotenuse? Any idea? Opposite to 90 degree. Correct. कौन बोला ये? त्रिशा. Trisha. Opposite to 90 degree is known as hypo. तो इसका hypo है AC, इसका hypotenuse है B. So test is RHS. पहले ही बता देता हूँ क्या क्या होता है. RHS this test. R for the right angle एक देखो 90 degree है. H for the hypotenuse should be equal. Hypo suppose ये 5 part. Now we have two side. इसमें ये दो साइड बची, इसमें दो साइड बची. तो दोनों में से कोई भी एक साइड इसमें से इक्वल होनी चाहिए. RHS S और एनी साइड. सपोज ये मैं 2 लूंगा तो भी चलेगा, और आई कैन टेक दिस 2 एंड दिस 2 तो भी चलेगा. सो एनी वन साइड ऑफ रिमेनिंग 2. बट राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री इज देयर, हाइपोटेन्यूज शुड बी इक्वल. तो यहाँ पे आएगा एंगल B congruent टू एंगल Q, ईच 90 है. AC congruent to PS, each 5 centimeter, and say BC congruent to say QS, each 2 centimeter. Therefore, triangle ABC congruent to triangle EQS by RHS test. Right angle hypotenuse side 90 degree should be there. कंडीशन ये 90 होना ही चाहिए, 90 होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और बचे हुए दो साइड में से कोई भी एक साइड होनी चाहिए. These are the conditions. तो हम लोग ने अभी 5 टेस्ट देखी. कौन कौन सी 5 टेस्ट देखी? पहले साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, and then RHS. These are the 5 tests. इसको यूज करके हमें ये एक्सरसाइज नहीं ये और इसके आगे वाला चैप्टर भी सॉल्व करना है. Any doubt? From the information shown in the figure, state the test assuring the congruence of triangle ABC and PQR. Write the remaining congruent parts of triangle. यानी remaining parts भी हमें लिखने हैं. So information given, उसने बोला diagram, this one, and the second, this one 90 degree, this one 90 degree, this is A, this one is of B, this is C, this part equal, this and this equal, not equal signs are given. Okay. So students, हमें ये triangles congruent प्रूव करने हैं. congruent
So कोई इंटरेस्टेड है बोलने के लिए? So whenever we have to prove any two triangles as a congruent, सबसे पहले इधर लिखो in triangle BAC and triangle PQR. First we have to write BAC and PQR. Now अभी लिखते हैं, हाँ कौन था वो? BA congruent to QP. BAC, this and this sign is same. So say BA congruent to say PQ. कहाँ पे information given? Already given in diagram. Other Sanchita. Side BC congruent to side PR. Side Given. BC congruent to side PR. This one also given. चलो और कोई बोलना चाहेगा? नेहा. Sir, angle is congruent to Yes, angle A means we have to write in three alphabet BAC. BAC congruent to angle PQR. That is each 90 degree. So therefore, 4, 1, 2, 3 condition, 90 degree hypotenuse also equal, 90 degree hypotenuse equal. Therefore, triangle BAC congruent to triangle PQR by hyposide test. Okay, triangles we prove that triangles are congruent. Now remaining parts, we क्या parts बचे? Already two sides we written, तो बची हुई एक side AC and QR. फिर Sir, seg AC congruent to seg QR. QR. Okay, this is known as corresponding Angle B congruent to angle P. yes, B means again three alphabets say A, B, C congruent to Q, P, Q, P, R. B and P, then C and R ना, तो C बीच में आना चाहिए, यहाँ पे R बीच में आना चाहिए. CACT test. Then है B, R के पहले है Q. Sir, QRP. Okay, so these are known as corresponding angles of congruent triangle. Students, if angle is there, you can write corresponding angle of congruent triangle or side corresponding sides of congruent triangle. और ये दोनों तुम लोग को confusion हो रहा है, directly you can write CPCT, corresponding parts of congruent triangle. Angles also parts and sides also parts. दोनों parts ही होते हैं ना, तो you can write parts also. दोनों के लिए अलग-अलग लिखने से 3 minutes. Students, this one is a mixed diagram L and this part equal. So whenever this type of question, so do one thing, diagram को separate कर लो, थोड़ा easy हो जाता है. देखो अभी मैं इसको separate कर रहा हूँ. This one is L M N and this part is P and M. Already given that M N and P N. P N and L M equal है. L N. This part and this part equal. Two parts are equal. Or students, if you observe carefully, MN and NM are common side. common in both. So just write whatever prove करना है उसको हमेशा यहाँ पे लिखना है in triangle LMN and triangle PNM. Always you have to write. और LMN की side left में चाहिए, इसकी side right में चाहिए. So say यही उठा के लिख लो LM congruent to say PN. This is given information. Say LN congruent to say PM. These both are given. दोनों के लिए common reason लिखा मैंने. Given. Third one, MN and MN present in both. दोनों में MN है. Common side. We have to write common segment. दोनों का common है. Fourth, so side test, side and triangle LMN congruent to triangle PNM by side test. Now we have to write remaining parts also. Remaining parts कौन सी है? Sides है और angles बचे हैं. तो you can write angle पहले L and angle को पहले middle alphabet लिख लो. Then M. This M and this N, this N and this N. Okay, so simple हो जाएगा. L के पहले M N, then N N,
M के पहले L है and then N and N के पहले M and then L. Same here also P यहाँ पे दिया है तो M and then बचा N congruent to angle N है, N is there, so P पहले लिखो then M लिखो congruent to angle M है, M के पहले N लिखो and then P लिखो. This is corresponding parts of congruent triangle. Question solved. Students,